श्राद्ध पक्ष में बनने वाली सांजी कई प्रकार की होती हैं। मंदिरों में सांजी बनती हैं, विविध प्रकार की रंगों से बनती हैं, फूलों से बनती हैं और जल के ऊपर बनती हैं सांजी। वहीं घरों के बाहर छोटी बालिकाएं जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो सांजी का निर्माण करती हैं और 15 दिन तक कन्याएं ऐसी सांजी अपने घरों के बाहर बनाती हैं और अमावस्या के अवसर पर वो कोट का निर्माण करती हैं। प्रतिदिन धूप दीप और आरती करती है। वहीं जल के ऊपर बनने वाली सांजी किस प्रकार की होती हैं और उसकी क्या महत्ता होती है। श्रीनाथ जी के मंदिर में विशेष रूप से सांजी बनाई गई और इसे कोट का मनोरथ भी कहते हैं। किस तरह से आयोजन हुए और क्या कहा भक्तों ने, क्या कहा कुंवारी कन्याओं ने, क्या कहा महिलाओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। शुभ दिन शुभ मुहूर्त रात, चंचल चपल चपलासी डोलत, चंचल चपल चपलासी डोलत, चंपे सोगात, शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ मुहूर्त रात। सांजी का मनोरथ 15 दिन तक मंदिरों में चलता है, घरों में चलता है और विशेष रूप से सांजी बनाई जाती हैं। घरों के बाहर कुंवारी कन्याएं बनाती हैं और मंदिरों में विविध रूप की, विविध रंगों की सांजियां बनती हैं। इस अवसर पर जल सांजी भी बनाई जाती हैं मंदिरों में और विशेष करके महिलाएं इन्हें विविध रूपों में बनाती हैं, लेकिन घर के बाहर कुंवारी कन्याएं बनाती हैं। आप श्रीनाथ जी मंदिर से ये खास सांजी के कोट के दर्शन आप कर रहे हैं। मंदिरों में सांजी बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में और आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और इस अवसर पर सांजी मनोरथों का भी यहाँ पर समापन होता है, विराम यहाँ पर लगता है और नवरात्रि का आरंभ होता है। आज सांजी के अंतिम दिन विशेष रूप से श्रीनाथ जी के मंदिर में कोट सांजी के मनोरथ हुए हैं। क्या इसकी महत्ता है और क्या आयोजन हुआ, हमारे साथ में अधिकारी जी हैं कैलाश जी पुरोहित जी, बताएं आज जिस तरह से आयोजन हुआ है क्या कहना है आपका। हमारे पूज्य तिलगायत महाराज श्री और विशाल बाबा साहब की आज्ञा से और उनके मार्गदर्शन से श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में भव्य सांजी के कोट का आयोजन हुआ, निर्माण हुआ और ये सारा वैष्णव सहभागिता से हुआ। वैष्णवों ने अपने घरों से बनाकर कोट की चित्रांकन बनाकर लाए और ये सजाया गया। हमारे स्टाफ सेवादारों ने बहुत ही मेहनत की और एक सुंदर आयोजन का आयोजन किया। क्या क्या इसमें बनाए गए हैं? इसमें रास के भाव, गणगौर की सवारी, हाथी घोड़ा, गौ माता जी, महल, मोती महल और
कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें चित्रांकन किया गया है। सबको जय श्री कृष्ण। आज सांझी की कोट का उत्सव आज का अंतिम दिवस है। यहाँ का सांझी बनाना हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर रही है और वही धरोहर आज हमें अपने निज मंदिर में देखने को मिल रही है, जिससे सभी वैष्णवों में बहुत हर्ष और उल्लास का भाव भी दिखाई दे रहा है, जिसमें हर वैष्णव ने अपने स्तर पर कागज से या अपनी आकृतियाँ उकेर कर और बहुत ही अच्छे सांझी के कोट का यहाँ पर प्रदर्शन किया है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से यहाँ दर्शन भी किए जा रहे हैं और सभी वैष्णवों में बहुत ही हर्ष और उल्लास का यहाँ पर माहौल है। जय श्री कृष्ण। क्या कहना है आपका? जय श्री कृष्ण। आज श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, सर्वपितृ अमावस्या। आज के दिन हमारे यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर में कोट की सांझी बनाई जाती है। सभी वैष्णवों ने अपना अपना पूरा योगदान लिया है। जिस तरह की झांकी बाहर सजाई गई है उसको देखते ही अलग ही उत्साह उत्पन्न हो रहा है। जो योगदान आज सभी वैष्णवों का इस पर है वो ठाकुर जी के समक्ष बहुत ही स्नेह और भाव का प्रदर्शन कर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम प्रेरणा जोशी है और यहाँ पे जो सांची का कार्यक्रम हुआ है उसमें बहुत सुंदर सुंदर सांचियाँ बनाई गई है और इसमें सबसे सुंदर श्रीनाथ जी और गाय की सांची और बहुत सारी कमल, बहुत सुंदर सुंदर सांचियाँ बनाई गई है। मेरा नाम प्रिया जोशी है और मेरे को श्रीनाथ जी और एलिफेंट अच्छे लगे। का बहुत अलौकिक मनोरथ हुआ है श्रीनाथ जी हवेली में और आज अमावस के दिन कोट की आरती होती है और शयन के पश्चात कोट की आरती होगी और एक सांझी का मनोरथ एक स्वामिनी जी के भाव से आता है और फूलों के सांझी की भावना रहती है इसमें और दान का मनोरथ भी इसके साथ साथ चलता रहता है। उसकी भी आज खेला मनोरथ होता है सांझी और दान का और दोनों साथ में ही आज इसका पूर्ण रूपेण खेला मनोरथ होता है और एक बहुत अलौकिक मनोरथ है और एक गुप्त मनोरथ रहता है इसका भाव पुष्टि मार्ग के हिसाब से बहुत गूढ़ है। इसको संभावना नहीं कि किसको खुलासा किया जाए पर फिर भी एक ठाकुर जी की कृपा है। जिस हिसाब से दर्शनार्थ आए हैं उनके लिए एक अलौकिक मनोरथ है। बहुत अच्छा लगा और श्रीनाथ जी के हर दर्शन में बहुत ही हमें अच्छा लगता है। बहुत अच्छा शांति मिलती है, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। आज के दर्शन साल में एक बार होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन थे सांझी के, देख के बहुत मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। आज मेरा सांझी का बहुत अच्छा लगा। पहली बार हुआ ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे श्रीनाथ जी में। जैसे इसमें पवन के यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। दर्शन करके आज दर्शन करके क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। आज श्रीनाथ जी में सांझी मनोरथ था और उसका बहुत ही अच्छा सजावट की गई, बहुत ही अच्छा सांझी मनोरथ किया गया जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव। बहुत अच्छा लगता है, शांतिपूर्ण महसूस होता है यहाँ पे क्योंकि ठाकुर जी जैसा तो स्थान ही कहीं पे है ही नहीं और मतलब कि यहाँ पे आना और मतलब बहुत अच्छा लगता है। हमें तो आज बहुत अच्छे दर्शन होना है। जय श्री कृष्ण सभी वैष्णवों को। अभी आजकल श्राद्ध पक्ष में दान के दिन चल रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर में और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मनोरथ हुआ है। सांझी का आज कोट का मनोरथ हुआ है जिसके दर्शन करने के लिए हम आए थे। श्राद्ध पक्ष में ठाकुर जी के 21 दिन एकादशी से लेकर के अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। उसमें नित्य सांझी ठाकुर जी के समक्ष आती है। वो वन के ठाकुर जी के वन के भाव से, क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त होने की तरफ है और उस समय वन हरे भरे हो जाते हैं और उसमें जितने भी वन में वन्य जीव हैं वो सब उस वन की सुंदरता और उस खूबसूरती को देख करके और वन में विचरण करते हैं। तो उस भाव से ठाकुर जी के समक्ष सांझी के दर्शन करवाए जाते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की सांझी रोज नित्य आती है। आज अंतिम कोट के दर्शन थे जिसमें कोट की आरती की गई
और श्राद्ध पक्ष में सभी प्रकार के पितरों को हम लोग तर्पण वगैरह देते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये पखवाड़ा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज ठाकुर जी का जो अंतिम दर्शन थे श्राद्ध पक्ष के, वो करके बहुत आनंद आया, आनंद की अनुभूति। आज का जो हमें कष्ट लगा है, ऐसा कभी नहीं रहता है। अच्छी झांकियाँ देख के जो प्रसन्न हुई, दर्शन किए भगवान के, बड़ा आनंद आया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुंदर है, अति सुंदर है। हर साल धीरे 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 प्रोग्रेस हो रहा है इसका। सांझी का मनोरथ का बहुत अच्छा सुंदर सुंदर मंडल साहब आने के बाद में बहुत ही विकास हुआ और बहुत कुछ वस्तु जुड़े इससे। संध्याने बेजो करे संध्यारी आरती, पाला फूला भरवे कटोरो, केसर भरियो बाट को। मिनी री मम्मी मिनी ने भेजो करे संध्यारी आरती, पाला फूला भरवे कटोरो, केसर भरियो बाट को। घंटी को मजा आएगा। नंदनी री मम्मी नंदनी ने भेजो करे संध्यारी आरती, पाला फूला भरवे कटोरो, केसर भरियो बाट को। गोरी री मम्मी गोरी ने भेजो करे संध्यारी आरती, पाला फूला भरवे कटोरो, केसर भरियो बाट को। रुपल री मम्मी रुपल ने भेजो करे संध्यारी आरती, पाला फूला भरवे कटोरो, केसर भरियो बाट को। मम्मी सखिया ने भेजो करे संध्यारी आरती, पाला फूला भरवे कटोरो, केसर भरियो बाट को। बोलो संध्या माता की जय। सांझी का मनोरथ एक अलौकिक मनोरथ होता है और इस मनोरथ में जो बालिकाएं होती हैं वो सांझी की पूजन और अर्चन तो करती ही हैं, लेकिन सांझी बनाती भी हैं। नित्य दिन नई नई सांझियाँ बनाई जाती हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह की सांझी बनाई गई है, आज अंतिम दिन है इसका। श्राद्ध पक्ष में ये सांझी बनाई जाती है और आज कोट बनाया गया है। हमारे साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पे सांझी बनाते हैं और नित्य नई सांझी का ये बनाते हैं। आप बताएं क्या महत्ता है इस पर्व की और कब से और कब तक ये मनाया जाता है और क्या होता है? मेरा नाम मिताली सोनी है। मैं MLSC लॉ कॉलेज से BLLB कर रही हूँ। ये संध्या है जो 16 दिन तक बनाई जाती है। ये कुंवारी लड़कियाँ ही बनाती है। ये श्राद्ध के दिनों में ही बनाया जाता है। पर्टिकुलर हर एक दिन की अलग अलग आकृति सांझी बनाई जाती है। ये पूनम के दिन से चालू होके अमावस के दिन इसका आखिरी दिन होता है। फर्स्ट पूनम के दिन इसको पाटला पूनम कहते हैं, जिस पर बैलन चरकुटे और संध्या माता जी होती है, उनके भाई होते हैं सूरज भगवान और चंद्रमा। इनकी आकृति रोज प्रतिदिन बनती रहती है। 16 दिन तक रोज रेगुलर बनती है। फर्स्ट पाटला पूनम के दिन हम बैलन चरकुटे बनाते हैं। फिर उसके बाद एकम होती है। एकम के दिन हम तुलसी का पौधा बनाते हैं। फिर सेकंड दिन बीज होता है। बीज के दिन हम बिंजड़ी बनाते हैं। तीज के दिन हम 3 तबालियाँ बनाते हैं। चौथ के दिन खेलने के चौपर पासे बनाते हैं। पाँचम के दिन हम घेवर बनाते हैं। छठ के दिन हम श्राद्ध के अंदर हमारे जैसे दादाजी की तिथि आती है तो हम खीर मालपे का भोग लगाते हैं, तो पातल दूने और जनेऊ बनाते हैं। सातम के दिन कमल चौक बनाते हैं। आठम के दिन हम नम के दिन डोकरा डोकरी बनाते हैं। नम के दिन हम डोकरा डोकरी बनाते हैं। और दसम के दिन कमल का फूल था।
दसम के दिन हम कलश बनाते हैं और 11 के दिन गिरिराज भगवान बनाता है, जिसमें गिरिराज को लेकर कृष्ण भगवान की आकृति बनाई जाती है। 12 के दिन हम पलना बनाते हैं, जो झूले जिसमें कृष्ण भगवान को झूले में झुलाती हुई आकृति बनाई जाती है। और 13 के दिन हम पूरा ये कोट बनाते हैं, जिसमें झाड़ी जशोदा, पतली प्रेमा, डोली और सफाई करने वाला कर्मचारी, लंगड़ा सिपाही, उल्टा चोर और माली, नाव, हाथी, माता जी का त्रिशूल, साथिया, जो भी हम 16 दिन जो भी आकृति बनाते हैं उनको वापस यहाँ पर इस कोट के अंदर वापस हम बनाते हैं उसको। और 13 के दिन कोट बनाने के बाद हम 14 और 15 अमावस के दिन हम है ना इनकी बनी हुई आकृति की ही पूजा करते हैं और एकम के दिन अच्छा मुहूर्त देकर हम इसको जल में विसर्जन कर देते हैं। बताएं क्या महत्ता रहती है इस पर्व की? मेनली तो ये कुंवारी कन्याओं के लिए होता है। ये जैसे ये वैसे तो इसका 16 साल तक का रहता है और अगर उनकी बीच में शादी हो जाती है तो उनसे जो छोटी सिस्टर्स वगैरह होती है तो वो उसको कंटिन्यू करती है। ये गोबर से बनाया जाता है और फूल पत्ते और माली पन्ने से इनका श्रृंगार किया जाता है। फिर शादी के बाद इनका उद्यापन करते हैं, जो ससुराल वालों को जो भी यहाँ से इनकी इच्छा होती है वो यहाँ से चढ़ाया जाता है। क्या करती है? अच्छे घर और वर के लिए कामना रहती है कि उनके आगे सब कुछ अच्छा रहे। और मेनली संध्या माता का यूँ रहता है कि श्राद्ध पक्ष में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज जो शांत हो जाते हैं उनको क्या धूप दी जाती है, तो धूप देने से संध्या माता घर के बाहर बनाई जाती है तो वो उनके स्वागत में खड़ी रहती है, जिससे पूर्वज को खुशी मिलती है। और ये एक तरह से इसको देवी माना जाता है। पुरानी औरतें और ये सब इसको एक देवी और इसका बहुत बड़ा मातम मानते हैं कि छोटी छोटी कुंवारी लड़कियां होती है 16 साल तक 18 साल पहले वो कुंवारी कन्याएं एक दूसरे के घर जा के गीत गा के एक दूसरे को गीत गा के बुलाती है कि जैसे संध्या की मम्मी संध्या ने भेजो करे संध्या की आरती। तो ऐसे एक घर से है ना कुंवारी लड़कियां आती है और सब मिलजुल के संध्या की आरती करते हैं, संध्या के भजन करते हैं। और इसी तरह से संध्या का ये 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक इनकी रोज़ पूजा की जाती है और अमावस के दिन इनका आखिरी दिन होता है और एकम के दिन संध्या माता इनका विसर्जन हो जाता है। जी बताएं क्या कहना है आपका? हमने तो शादी होने के बाद ही देखा, हमारे तो बॉम्बे में रहते थे जो हमने पहले कहीं देखा ही नहीं, यहाँ पे देखा। और जब से आई हूँ राजस्थान में आज मेरे को 40 साल होने को आए, जब से मेरी ननद में देवर में छोटे छोटे ये देवर की लड़कियाँ ये सब कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं और इनके साथ में हम पूजा करते हैं और खुशी मनाते हैं और बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। जी बताएं क्या कहना है आपका? छोटी छोटी बच्चियाँ प्रतिदिन किससे संध्या किससे बनाती है? ये गोबर से बनाती है, गाय के गोबर से। फूल पत्तियाँ ये सब लगाती है रोज। पहले तो वो पीली से वो लेप करते हैं इसका और फिर गोबर से बनाते हैं उसको। और हर 15 दिन हर तरह अलग अलग करती है रोज 15 दिन तक। तो पूनम से स्टार्ट होके जो अमास में एंड होता है इसका। कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए गए कोट के आप दर्शन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न झांकियां बनाई गई हैं, चाहे लंगड़ा सिपाही हो, ढोल वाला हो और विभिन्न रूपों में यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो एक अभूतपूर्व है। सूरज, चंद्रमा और जिलों की नगरी उदयपुर के गोवर्धननाथ मंदिर में जल सांझी का मनोरथ होता है और यहाँ जल सांझी के चितेरे राजेश वैष्णव द्वारा आकर्षक रूपों में
जल सांझी बनाई जाती हैं। क्या कहना है भक्तों का। ये मयूर नृत्य कर रहा हो जैसे, और ठाकुर जी की ये अलौकिक जो नज़ारा आप देख रहे हैं, दृश्य पानी के ऊपर चित्रकारी का, बड़े ही चटकीले रंगों में ये चित्रकारी बनाई गई है। उदयपुर जिलों की नगरी के गोवर्धन नाथ ठाकुर के मंदिर में ये चित्रकारी बनाई गई है। कुछ ही परिवार उदयपुर में ऐसे हैं कि जो इस चित्रकारी को बनाते आए हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ पे भक्तगण भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप आए हैं यहाँ पर, ठाकुर जी के दर्शन किए हैं और ये जल सांझी भी देखी है। क्या कहना है आपका। हम तो हर साल देखते हैं, ये हर साल इतनी सुंदर सुंदर ऐसे बनाते हैं, तो बहुत पसंद आता है इनकी ये कलाकारी देखकर। और ये विचित्र कला